भूषण धरो गंगा शशांक प्रियम काशी समकल कर्म शौद समना कल्याण कल्पद्रुमं नौमि जन गिरिजापति गुण निधिमो कंदर्पं शंकरं हेमगिरि के उत्तुंग शृंग पर फैली आसनासीनो पद्मासन जात करी बहुपट को सिलाई नलवर्ण जटाओं से आच्छादित सुसरी धारा बाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनोहर प्यारा ठुम 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 फुंकार रही हो गल सरकों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण में हो त्रिशूल धक्का करता हो डम 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 गजमुख खड़मुख हो सम्मुख नंदी करते हो बम 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 पार्वतीपति ओ शशिशेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मयंक सन्मार्ग शत्रु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर करल कंठ मधुमारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नाधारी जय मृत्युंजय जय महाकाल आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों हे ध्यान घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं सुतशेत आज है विच्छिन्न हो रहा धधक उठी ज्वालाएं शांत दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटनी रेखाएं सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आग पृथ्वी पर आओ जय मृत्युंजय जय महाकाल भगवान बुद्धावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदनुसार प्राणवायु व्यान उदान समान अपान नाम त्रिकल धनंजय देवदत्त पूर्व 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक के माध्यम से मूलाधार कुंडली मणिपूरक अनाहत स्वादिष्ठान विशुद्ध चक्र से करे पिला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से करे स्वर्ग चक्र में आज्ञा चक्र में अखंड ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार सुभाकर भयंकर हृदय छाया के शांतकार अरे चम चम चमक चमक उनके दिल के त्याग जाता था वो छाता था को हंसना छत पर छत्रियों का हृदय टहल जाता था दम दमकती थी दम नहीं जो ज्वाला की तरलता से करता था जीवित है अपनी धरा के बीच में भयंकर जिसे देख दिग्गजों का दिल टहल जाता था भगवान बुद्धम विराजमान बुद्धे काल को ग्रह की हरि हरि पूजपात प्रातः श्री गुरुदेव भगवान शंकर मेरी समाज भूमि हो जाने का क्या कारण है गुरुदेव मैं क्षण ध्यान तुमने क्या किया परम पूजनीय न्यायविचार में तपस्वी वरंधर्ष कभी की स्त्रियों से भगवान शंकर के काम बना के स्वाद में खंडित करवा डाला आज बदला के स्वयं देने वाले जनक मेरे कर्णपुरों में बार बार गुजरित हो रहा क्या रावण तुमने 20 गांव के दर पे आकर ऐसा कार्य किया है नहीं रावण ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि परम शैव है फिर कौन एवं ज्ञान
एक नाम खिला देखो अंदर उतार माथन बदरी हो हर बन बदरी खून खून लातन सो दिक्कत दबार खरासा ही शीश करी हो रिंग भर भोजन के चुनले के हां कान सु ताल ताल भी हो केन गाना सु साथ कर बनवाई भी आज उठाए शत्रु शरण सगरी हो शिव शिव शोक सुंदरी हां पैदा हुआ किसने बुलाया है तो कोट कर वे वो धुन बाल ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्धन संख्या कौन विश्व में बीते अखंड वर्ष जीते छत्रमंडल को कोई न सुरमाया समुद्र में इधर धर्म भवन हाथ कैसे हो रेणुका कुमार ने उठार के होकर भी आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना वन देवताओं ग्रह की रक्षा करना बस श्री महाप्राण का माध्यम दिखला की हो वंदे मातरम वंदे विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव कई अवसर सुन शिव धनु भंगा एक महीत सकल सब जाने आज बटु जग लबालुका राजा अच्छा राजा जीत का सकल भावा बटु हर होया काल में करते पर जाए अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए प्रतिकुल कमल पतंगा यही अवसर कौन जिस समय दुष्ट राजा ऐसा कह रहे थे कि सीता को छीन लो इन राजकुमारों को बांट लो उसी समय पर शिव धर्म भंगा आए प्रतिकुल कमल पतंगा भावे पर शादी का मन उसी क्षण जब ये स्थिति विराट थी कि बोला तुलसी सखानी सखी देवान उसी समय पर भगवान पर शादी का मन मिथिला में हो गया सकल संचारे पाँच छपत जन लवा जितने राजा थे सभी राजा भागवत और शांति को देखकर सत्ता गए डर गए कैसे पाँच छपती जैसे छपट्टे से अच्छी लुटाता है उसी तरह सारे राजा छुप से जाते कौन शरीर भूति भला राजा भाल विशाल त्रिपुर भगवान और शांति का शरीर कैसा है शरीर है और उस गोरे शरीर पर आहुति लगी हुई है विशाल मस्तक पर प्रफुल्ल शोभा शीश जटा सजी भगवान सुहावा इस वक्त कछुत अगुल होइया सुंदर दिखाए हैं चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा है मुख पर सुहावा शिव और शांति के शरीर को देखकर शीशक का शश बदन सुहावा चंद्रमा के समान सुंदर मंडल है देखा ऋषभ से अछूत अरुण शरीर में संचार
ही उठी न और मृत्यु से ऐसा लगा जैसे कोई कर रहे नए ऋषि आके सहज चितवत मनऊ विचारे जिसकी हो शहर की दृष्टि से भी लोग कहते हैं उसे ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोट कर रहे सब हमारे बैल कहा जाता लेकिन बैल को धर्म का माना गया है। तो प्रसाद जी के भी जो कंधे है विशाल भी है और धर्म के कार्य को करने वाले हैं धर्म रूपी कंधे है प्रसव आजाद हो रहे हैं उर्वा विशाला चारों जगह मार छाना सुंदर जगह और नाच तुम्हारा धर्म के लिए कटी मुनि बसन तून दुई बांधे धनुषर कर उधार तलवार है। कटी मुनि बसन आगे प्रसाद के ऐसे है मुनियों के ऐसे बनता है पूर्ण दुई बांधे वो मुनि बांधते क्यों भगवान प्रसाद ही ऐसे धर्मधारी है जो दोनों हाथों से इधर से भी बात चलाते हैं और साथ से भी बात चलाते हैं पूर्ण दुई बांधे धनुषर कर एक हाथ में धनुष पर शंकर बांधे और कंधे पर धनुष रखा शांत वेश करनी कठिन शादी का सात वेश है और सात वेश होता किसका संत का तो अगर ये कह दिया जाए कि संतों के ऐसा वेश है पर करनी कठिन करनी बड़ी ही कठिन है और उस कठिन करनी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा लगता है मुनि तनधारी जैसे मुनि का तन शरीर धारण करके नीरस मुनि का शरीर नीर को पार करके मिथिला में आ गया देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल धुआला शांत वेश कर आ गया और इधर ये करारा करार भेष कर दिया गया जो ये वेश दुष्ट राजा देख रहे भगवान प्रसाद जी का ये वेश जो करार वेश है वो दुष्ट राजा देख रहे हैं जो मुनि के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है वेश करारा उठे सकल भय विकल धुआला जो है भी रहे उनका खड़े हो विद समेत कहीं कहीं निज नामा लगे लगन सभा कर प्रणामा रूप
प्रणाम करने वाले ब्रह्मर्षि महाबले का लक्ष्य था अनंत सृष्टि जन्म लो नहीं थी। तब शेष नाग की सैया पर नारायण शयन कर रहे थे। उदाहरण विश्व कदाचित यद विप्रयाग लीली पर ग्रंथ लीलयत अहीन्द्र तल पे अभिषेक को प्रदक्षिणा स्वाद करतो मिलेगा। वो पूर्ण काम ब्रह्म शेष सैया पर शयन कर रहे थे साकार होकर। उस समय उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ और ब्रह्मा ने भगवत प्रेरणा से अनंत लोगों की सृष्टि की। 84 लक्ष योनियों का निर्माण किया जिसमें मानव देह सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भारतवर्ष विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस देश का नाम था आदिनाम वर्ष। भगवान ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। तो ये भारतवर्ष धन्य है। देवता भी इसकी महिमा का गान करते हैं। ये ऋषियों की पवित्र भूमि है। अत्रि वशिष्ठा गौतमो मेधा देवदेवा रामस्तथा तादिसुतश्च शासनो योगेश्वर व्यास पराशरं छाया आदि संतों ने अपनी साधना से इसे अभिषेचित किया है। ऋषयों मंत्र दस्तारा ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है और मननशीला मुनियों ने उसका मनन किया है। तो ये ऋषियों का देश है और आप जैसे ऋषियों ने इस वैदिक संस्कृति को साकार किया है। वैदिक सनातन धर्म अरबों वर्ष प्राचीन है। अन्य धर्मों का इतिहास कुछ हजार वर्षों में है। किसी का 1400 वर्ष, किसी का 2019 वर्ष, किसी का 2500 वर्ष, लेकिन ये सनातन धर्म युग युगांतर से अरबों वर्ष प्राचीन है। तो सनातन धर्म की गरिमा को बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का सृजन हुआ है। शंकर जी की रचना है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे विरचितं क्वचिदं यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषाय इंद्रमति मंजुलता। तो 100 करोड़ रामायणों का सार, वेदों का सार, कृष्णों का सार मानस और उसके अनुसार लीला लयन नाथ लाशा लीला जो प्रभु के चरणों में लीन कर दे उसका नाम लीला। तो लीला को कुछ लोगों ने विकृत कर दिया था। उसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होने लगा था। फिर हमारे चिरंजीव संजीव अवस्थी ने यहाँ सप्तल लेकर के संगठन बना करके इस लीला को प्राचीन परिवेश वैदिक रामचरितमानस के अनुसार इसका परिवेश बनाया और रामचरितमानस के अनुसार लीला हो रही है। और उसके समर्थक अशोक वाजपेयी, तो संजीव जी भी आ जाए आशीर्वाद लेने, अशोक वाजपेयी भी आ जाए। ये सब लोग रामलीला के पुरोधा हैं। ये चाहते हैं कि हमारे वैदिक आधार पर लीला होती बनी रहे। वैदिक आधार पर लीला हो तो हम ऐसे स्क्रीन छोटी करिए। बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का बहुत उत्साहवर्धन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। और दीर्घायु निरोग होकर बहुत समय तक लीला के माध्यम से रामचरितमानस का प्रसार करके वैदिक सनातन धर्म का उत्थान करो, ये हमारा आशीर्वाद है। तो छाला राम भैया हमारा कल्याण यशस्वी दीर्घायु। अशोक जी भी इस विषय में बहुत ही उनका योगदान है। कल्याण यशस्वी दीर्घायु स्वस्थ कल्याण गुरु ड्रामा है।
शुक्र विलाल, इनका भी नाम मेरा जगत में इनकी कविताओं का बहुत बड़ा योगदान। उन्नाव के वीर सपूत हैं, आशीर्वाद है उनकी कविताओं के माध्यम से विद्या जगत को जीवन करते हुए को कल्याण तुमने अपने इस जीवन का लक्ष्य ब्रह्म दर्शन हर कठिन साधना तपोमन योगी का तन बन गए श्रेष्ठ निज कर्मों से कर लिया विश्व में अमर कर छोड़ खड़ा नतमस्तक हो करता सेवक सत सत दानवता पर करके प्रहार दानव करना कर दिया मानवता की रक्षा करके बधुभा पर दिखाया त्रिपुराज बनाया जगती को तुमने है सुंदर सर्वदा कर छोड़ खड़ा नतमस्तक हो करता सेवक सत सत प्रणाम। हे जगती उन्नति के प्रति धार्मिक उपवन के